जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया ना संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरुपा, मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत नर्वस भी हूँ गुरुपा, क्योंकि मैंने एक ही इससे पहले सत्संग शेयर किया है और बहुत टाइम के बाद मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल किया है और मैं बहुत हिम्मत करके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हालाँकि मेरे को गुरुपा डाँटते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सत्संग शेयर किया कर, टाइम टू टाइम अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। लेकिन संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं, मुझे पहले ऐसा लगता था कि मुझे कोई रोक रहा है सत्संग को शेयर करने के लिए। लेकिन संगत जी, अब ऐसा लगता है कि गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं और अब मुझे वो पुश कर रहे हैं कि तू सत्संग कर। तो संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी ना बहुत पुरानी ज़मीन थी संगत जी, वो ना बिक नहीं रही थी और हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमने बिज़नेस ओपन करना था और अंकल जी के काम में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल चल आने लग गया था। तो हमने सोचा था कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके हम एक अपना काम शुरू करते हैं संगत जी। हमने फूड का काम शुरू करने के लिए सोचा था। लेकिन संगत जी, कहीं से भी इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए थे पैसे, वो कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे संगत जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी उस ज़मीन को बेचने में और अगर बिक रही थी तो बहुत कम में बिक रही थी। तो संगत जी, हमारे घर से ये 15 किलोमीटर दूर है जो जगह है संगत जी, हमारी ज़मीन है। तो मेरे को ना संगत जी गुरुपा का मैसेज आया। गुरुपा का मैसेज ये था कि अपने घर के चारों कोनों में ना ओम नमः शिवाय बोलते हुए ना चारों कोनों में ना तांबे के लोटे में रात को जल रख के सोना है और सुबह उसको छिड़कना है। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा, ये जो काम है ना जो आपने मुझे बताया, ये मैं ना लगातार करूँगी 7 दिन, क्योंकि 7 नंबर आपका लकी नंबर है ना गुरुपा, तो मैं 7 दिन लगातार ये काम करूँगी अपनी ज़मीन पे जाकर। आप हमारी ना ज़मीन को बिकवा दो। संगत जी, मैंने सिर्फ़ गुरुपा से अरदास की थी और सच्चे मन से रोज़ अंकल को लेके जाती थी। हालाँकि अंकल गुस्सा करते थे कि तू ये क्या काम में पड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन संगत जी, मुझे विश्वास था कि अगर गुरुपा ने बोला है ना, तो मैं वो करती थी संगत जी। पहले मैं अपने घर में करती थी और सुबह-सुबह ही जा कर के मैं वहाँ पे ज़मीन में करके आती थी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 5वें ही दिन संगत जी हमारी उस ज़मीन का सौदा हो गया और इतने सही रेट में हुआ ना। और उसके बाद अंकल ने भी मुझे बोला कि भाई सच में मान गए तेरे गुरुजी को। संगत जी, सच में हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, मतलब उनसे ना एक सच्चे मन से कुछ कहने की ज़रूरत है और सच्चे मन से थोड़ा-सा भाव दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ जी गुरुपा, हम ऐसा करेंगे या हम करना चाहते हैं। तो संगत जी, गुरुपा ना सारे रास्ते अपने आप खोल देते हैं, हर एक चीज़ अपने आप करवानी शुरू कर देते हैं संगत जी। गुरुपा हमारे बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। और हमारी ज़मीन का सौदा हो गया और बस अब संगत जी शॉप देखनी बाकी रह गई है कि हमने शॉप कहाँ देखनी है और 1-2 हैं जो शेफ़ जो हमें चाहिए हैं, जो चाइनीज़ अच्छे से बना सकें। तो उसके लिए रह गया है संगत जी, थोड़े-थोड़े काम रह गए हैं, वो मुझे पता है कि गुरुपा वो भी काम जल्दी करवा देंगे और गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है जो आपने इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिया। संगत जी, घर में ना सब इस चीज़ को मांग गए हैं कि गुरुपा से जो मांगो वो पूरा होता है। लेकिन संगत जी, मैं गुरुपा से इसलिए नहीं जुड़ी थी कि गुरुपा से मांगो तो पूरा होता है। मैं गुरुपा से इसलिए जुड़ी थी क्योंकि संगत जी मेरे पापा नहीं हैं। तो मेरे को एक पापा की कमी पूरा करने के लिए कोई चाहिए था संगत जी।
और मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी अपने ससुराल में। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे प्यार नहीं करते, प्यार सब करते हैं संगत जी, लेकिन ना पता नहीं क्यों एक अकेलापन-सा महसूस होता था, जो गुरुपा से मिलने के बाद ना वो अकेलापन मेरा ख़त्म हो गया है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूँ, किन शब्दों में करूँ गुरुपा? बाकी आपने मुझे बहुत सारी सेवा बख्शी हुई है, आपकी बच्ची वो पक्का श ज़रूर करेगी गुरुपा। आपने जो मेरे को एक एकादशी से लेके अगली एकादशी तक जो आपने मुझे बोला है करने के लिए, वो मैं करूँगी गुरुपा, सत्संग को शेयर करूँगी गुरुपा। बस थोड़े बहुत काम है वो ख़त्म हो जाएँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी शुरू करूँ वो बीच में रुके ना। बस मैं वो पक्का करूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका ना शुक्राना हम किन लफ्ज़ों में करें, मैं खुद उस चीज़ में ना हैरान हो जाती हूँ कि गुरुपा मतलब कितनी जल्दी हमारे पास होके हमारी बातें सुनते हैं संगत जी, हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन दे देते हैं। संगत जी, मेरे अंकल की ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको ना लूज़ मोशंस नहीं बंद हो रहे थे संगत जी। बहुत कर लिया, बहुत दवाइयाँ खा ली, लेकिन और अंकल इतने कमज़ोर हो गए, इनफैक्ट उनको ड्रिप्स भी लगे संगत जी। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गई थी उनमें और इतनी दवाइयाँ, इतना कुछ करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी, बस मेरे को गुरुपा का मैसेज आया कि जो चंदन टीका मेरे को लगाती है, उसे मेरे जल में ही डाल कर के ना थोड़ा-सा उसे दे दे और उसको और उसके गले पे लगा दे। पता नहीं संगत जी, गले पे लगाने के लिए क्यों बोला था गुरुपा ने? शायद हो सकता है कोई ऐसी चीज़ इनटेक कर रहे हों, जो गुरुपा ने वो चीज़ को रोकना हो। पता नहीं संगत जी, वो गुरुपा जानते हैं गुरुपा की लीला क्या है। और मैंने संगत जी उनको जल प्रसाद दे दिया, चंदन का टीका डाल के, मतलब जो चंदन था गुरुपा के माथे से हल्का-सा लिया और जल में मिक्स करके मैंने दे दिया। और संगत जी, विदिन 15 आवर्स में मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं संगत जी, वो ठीक हो गए, उनके लूज़ मोशन बंद हो गए और वो अचानक से ऐसे थे कि ये क्या हो गया? ये तो मिरेकल ही है। संगत जी, सच में गुरुपा ना इतने मिरेकल्स करते हैं ना, और हम तो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया? ये तो झट से खत्म हो गया, ये चीज़ तो झट से सॉल्व हो गई। संगत जी, हमें ना गुरुपा सरप्राइज़ कर देते हैं कि भई मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो संगत जी, हमें ना गुरुपा बहुत सरप्राइज़ कर देते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ को करके। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मैं जो ये संगत जी गुरुपा ने मुझे बोला था कि घर के चारों कोनों में करना है, तो वो मैं कर रही हूँ गुरुपा, और वो मैं रेगुलर ही करूँगी, क्योंकि आपने ये भी बोला था कि इससे तेरे घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। और सच में संगत जी, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे कोई चीज़ है जो रोक रही है, जो मैं गुरुपा के सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा प्लीज़, अब आपने जैसे मुझे आज पुश किया है ना कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, आप मुझे वैसे ही हर वक़्त पुश करना कि अपना मेरा सत्संग शेयर कर। गुरुपा, मैं खुद करना चाहती हूँ सत्संग, लेकिन थोड़ी झिझक सी रहती है। अब मुझे ये पता है कि आंटी जी को मैंने भेजा, तो आंटी जी जो भी मेरी गलतियाँ होंगी वो सही करके बोल देंगे। आंटी जी, आपका भी शुक्राना है जो आपके द्वारा हमें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है कि हम अपने सत्संग, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर सकते हैं बिना डरे। अगर हम डर भी रहे हैं ना, तो जब आप शेयर करते हैं तो वो डर हमारा पता नहीं चलता है कि हम डर के वो सत्संग शेयर किया था या हम नर्वस थे। आप अपनी तरीके से बहुत अच्छे से शेयर कर देते हो आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु पे ऐसी फैमिली देने के लिए, संगत परिवार देने के लिए, और मेरी ज़िंदगी में मेरा अकेलापन दूर करने के लिए, अच्छे बच्चे देने के लिए, अच्छे अंकल देने के लिए, अच्छा परिवार देने के लिए, सबको ब्लेस करना। और जिस तरीके से आपने मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ लिए ना गुरुपा, कभी भी उन्हें अब अलग मत होने देना। बहुत मुश्किल से मेरे घर में संगत जी अब सारा दिन मंत्र जाप चलता है, सारे मुझे अब सुबह उठते बोलते भी हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जबकि पहले मैं सत्संग सुनती थी या मंत्र जाप चलाती थी ना, तो घर में सब बसे बोलते थे पता नहीं किस कामों में पड़ गई है। लेकिन संगत जी, अब सबके मुँह से चाहे मुझे ही प्रणाम करने के लिए सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग की जगह जय गुरु जी बोलते हैं, तो सबके मुँह से निकलता है जय गुरु जी। और मैं यही चाहती हूँ कि संगत जी, कि हम सभी को ना सुबह गुड मॉर्निंग या ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले गुरुपा के चरणों में नमन करके सबको जय गुरु जी ही विश करना चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने घर में सबके मुँह से जय गुरु जी सुनती हूँ। और गुरुपा प्लीज़ उन्हें कभी भी दूर मत करना। और मेरे को अंकल ने प्रॉमिस किया है कि जैसे ही शॉप मिल जाएगी ना, वैसे ही तेरे गुरु जी का ना सत्संग भी करेंगे। और फिर मैंने उन्हें समझाया कि
वो मेरे ही नहीं, वो आपके भी गुरुजी हैं। तो वो बोलते हैं, हाँ, मेरे भी गुरुजी हैं, पर तेरे ज़्यादा सगे हैं ना। तो मतलब संगत जी वो मज़ाक में ले लेते हैं, लेकिन वो भी अब गुरुजी को मानने लग गए हैं। गुरूपा उनकी हर एक छोटी-छोटी गलती को माफ़ करना, उनको ब्लेस करना, बच्चों को नई लाइफ़ देना, अच्छी लाइफ़ देना, उनकी जो ज़िंदगी में जो भी परेशानी है ना गुरूपा उसे काट देना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे दे देना, लेकिन मैं ये कहूँगी कि गुरूपा उसे काट देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज गुरूपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है बेसिकली, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। सत्संग पिछले साल 2024 मई का है और तब से मैं अभी तक मतलब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि मैं गुरूपा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके सेंड कर पाऊँ। तो ये मेरी गलती है जिसके लिए सॉरी गुरूपा। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया बट होता ऐसा था कि वो सत्संग बहुत मेमन से करती थी तो वो सत्संग ना रिकॉर्ड नहीं होता था। या तो बीच में किसी न किसी तरह के कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाते थे। जैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 2 बार तो ऐसा हुआ कि रूम पे कोई आके नॉक करने लग गया। तो कई बार ऐसा हुआ लेकिन फिर गुरुपा ने मुझे इस पे भी सत्संग सुनवाया क्योंकि मैं सोचती क्यों नहीं हो रहा है रिकॉर्ड। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे इस पे भी सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी ऐसे ही जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए सत्संग रिकॉर्ड करते थे कि मतलब क्योंकि उनको भी शायद गुरुपा का मैसेज आता था कि शुक्राना कर तो वो भी मन से होता था और जब वो रिकॉर्ड करते थे तो वो सेंड नहीं होता था। तो वैसे ही कुछ 3-4 बार ये मेरे साथ हो चुका है। तो अम, संगत जी अब मैं जो भी सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मन से कर रही हूँ, गुरुपा का नाम लेकर के कर रही हूँ और जो भी मुझसे गुरुपा बुलवाएँगे मैं बस वही बोलूँगी क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है और जो हो रहा है संगत जी वो गुरुपा की मर्ज़ी से हो रहा है, जो होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। अपनी लाइफ़ और घरवालों की लाइफ़ घरवालों का सब कुछ संगत जी मैं गुरुपा के ऊपर छोड़ चुकी हूँ। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे वो सब वही जानते हैं। उनके सामने ही बैठ के संगत जी जो भी बोल रही हूँ वो सब सुन रहे हैं। तो मैंने बीएससी नर्सिंग किया है संगत जी। मैं चंडीगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ और बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी मैं जॉब के लिए। तो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रही हैं एक्चुअली स्टार्टिंग से काफ़ी छोटी एज से स्ट्रगल फेस कर रही हूँ मैं। तो ये भी सही है कि संगत जी गुरुपा मेरे कर्म कटवा रहे हैं इसके लिए भी थैंक यू गुरुपा। बहुत छोटी एज से अगर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो ज़रूर मेरे कर्म बहुत ख़राब रहे होंगे जो कि ऐसे कट रहे हैं। तो फिर भी शुक्राना है कि चलो गुरुपा कटवा तो रहे हैं कम से कम उन्हें। तो छोटी-सी एज में ही मतलब मेरे फादर जो हैं वो थोड़े उनका जो बिहेवियर है हमारे घर में वो बहुत डिफरेंट है। वो थोड़े ऐसे हैं कि जैसे उनको उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि रूलिंग पर्सनैलिटी है उनकी। तो वो मतलब जैसा अगर उन्होंने बोला है सुबह उठो तो सुबह उठना है, पढ़ने को बोल रहे हैं तो पढ़ो, मतलब वो जैसा बोले जब बोले आपको
उठने को बोले, बैठने को बोले तो अकॉर्डिंगली आप करो। मेरे पापा-मम्मी का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा है स्टार्टिंग से, दोनों मम्मी को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहे हैं पापा पर और घर में लड़ाई-झगड़े बहुत स्टार्टिंग से मैंने देखे हैं। और यही चीज़ें लाइफ में देखते-देखते हम लोग बड़े हुए हैं। बट ये प्रॉब्लम 2007 मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जब तक मेरे दादाजी थे तब तक तो काफ़ी मतलब घर में अच्छा था सब। बट उनके एक्सपायर होने के बाद बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो गई हमारे घर में। तो मैंने 2014 में नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और 2018 में मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद से मैं अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल करने लग गई, बट नौकरी नहीं लग रही थी। जैसे गवर्नमेंट जॉब करनी थी और बहुत ट्राई किया कि कहीं तो मिल जाए। होता ऐसा था कि कभी 1 रैंक से रह जाती थी, कभी 2 रैंक से, कभी कुछ नंबर से। जर्नल कैटेगरी से फाइट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब तक तो मैं संगत जी गुरुपास से कनेक्ट नहीं हुई थी। मैं गुरुजी से कनेक्ट 2023 में हो पाई हूँ। थोड़ा जान पाई हूँ, कनेक्ट तो मैं संगत जी अभी तक भी नहीं बोलूँगी क्योंकि पता नहीं क्यों फ़ील होता है संगत जी गुरुपा ने मुझे अपने आप से बहुत दूर कर दिया है। मैं अभी ना गुरुपा का सत्संग अटेंड कर पाती हूँ, ना मैं उनका प्रसाद मुझे मिलता है, ना ही मेरे आस-पास कोई संगत है। तो ऐसी चीज़ें रही हैं संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मुझे संगत जी गुरुपा ने जॉब ब्लेस करी है। 2024 में ब्लेस की है जॉब। मई में अराउंड 17 भी मेरे पास गुरुपा का मैसेज आता है कि 2 दिन में तुझे खुशखबरी मिलेगी अगर तू मेरा ये चोला कहीं देखेगी तो उस दिन से समझ जाना है कि अगले 2 दिन में तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। तो वो गुरुपा का व्हाइट कलर का चोला था वो जिसमें वो बैठे हुए थे और वो चोला मुझे अगले 2 दिन बाद एक आंटी घर में सत्संग में मैंने देखा था। तो इसके विदिन 1 डे 2 दिन तो बहुत दूर की बात है। सेम डे पे मेरा एक रिज़ल्ट था, वो डिक्लेयर हुआ था। तो जो कि मार्च में पेपर दिया हुआ था। तो वो एग्ज़ाम मैंने टावा यूपीयूएम में इसके लिए दिया हुआ था। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज़ और नर्सिंग रिक्रूटमेंट के लिए मैंने उसके लिए एग्ज़ाम दिया था। और उसमें मेरा जो रैंक रहा है वो 106 था। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो संगत जी अगर आप इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे तो संगत जी 106 था। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 0 + 6 इज़ इक्वल टू 7 ही होगा। तो संगत जी मैं इसको गुरुपा की ब्लेसिंग्स मानती हूँ कि जो ये जॉब है वो मुझे गुरुपा ने ब्लेस करी है। इसी उम, इसी जॉब की ब्लेसिंग्स के लिए संगत जी मुझे शुकराना सत्संग करने के लिए गुरुपा बहुत बार बोल चुके हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत बड़ी सत्संग रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। बट वो हो नहीं पाया क्योंकि वो सत्संग मैं बहुत बेमन से करती थी। एक्चुअली संगत जी, ये जो एरिया है ये क्रिमिनल यहाँ पे क्राइम केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे मारपीट हो गई या फिर गलत हो गए, मर्डर्स हो गए, बट बहुत नॉर्मल बात है। और यहाँ के न्यूज़ेस भी दबा दी जाती हैं बहुत ज़्यादा, मीडिया में कुछ भी नहीं आता है।
तो मुझे 3 महीने हुए थे जॉब करते हुए और यहाँ पे मैंने 4 केसेज़ ऐसे देख लिए मर्डर और कुछ गलत करना जैसे लड़कियों के साथ। तो सुन चुकी हूँ संगत जी, यहाँ के लोगों को ज़्यादा हाइलाइट नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे एरिया ही थोड़ा गुंडों वाला है। तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे वापस चंडीगढ़ बुला लीजिए। मैंने 32 से नर्सिंग किया है, चंडीगढ़ से 32 नर्सिंग जीएम से जो नर्सिंग किया था और वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही गुरुपा का मंदिर है, शिव मानस मंदिर। तो मैं वहाँ चाहती थी कि मुझे जो वही मिल जाए ताकि मतलब मैं अपना गुरुपा के मंदिर में जा कर के उनका सत्संग सुन सकूँ, एटलीस्ट उनका प्रसाद पा सकूँ। मुझे वहाँ कुछ ना कुछ कनेक्टेड फ़ील होता था। वहाँ संगत नोन में थे, काफ़ी आंटी जैसे सत्संग करते थे, वो बुला लिया करते थे। बट जब से यहाँ जॉब लगी है ना संगत जी, तब से मैं बहुत तरस गई हूँ। अब ऐसा होता है कि जब मैं अपने घर मम्मी-पापा के पास जाती हूँ, तब मैं आंटी को बोल देती हूँ कि आंटी प्लीज़ सत्संग रख लेना। तो बहुत मतलब महीने में 2 महीने में कभी एक बारी सत्संग अटेंड कर पाती हूँ। तो अब ये कंडीशन हो गई है, हालाँकि इसके बाद से मैं 2 बारी बड़े मंदिर भी गई हूँ। गुरुपा का स्वरूप अभी मेरे यहाँ रूम पर है, यहाँ पे मैं रेंट पे रह रही हूँ और यहाँ के लोग अ, बहुत ही मीन हैं, कोई हेल्पिंग नहीं है। बहुत रेयर लोग हैं जो आपको हेल्पिंग मिलेंगे, बाकी तो ऐसा ही है कि मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं है, तो मुझे बहुत फ़ील होता है कि गुरुपा प्लीज़ मुझे आप यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे आगे की लाइफ़ निकालनी बहुत मुश्किल है। सो रेस्ट बाकी चीज़ गुरुपा जानते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। यहाँ मेरे घर की 4th पीढ़ी में मैं आई हूँ। मेरे दादाजी यहीं के रहे हैं, मतलब वो बेसिकली यहीं से बिलॉन्ग करते, तो कभी-कभी मुझे लगता है कि शायद मैं किसी जन्म में यहाँ पे रही होंगी और यहाँ के लोगों से कुछ ना कुछ मेरा अकाउंट रहा होगा, करना रहा होगा, जो गुरुपा यहाँ पे मुझे पोस्टिंग दिलवा के मेरे कर्म कटवा रहे हैं। दूसरी बात संगत जी, गुरुजी आई एम सॉरी, मेरे पास यही एक रूम है गुरुपा, मुझे यहीं पे सत्संग रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी, डिस्टर्बेंस हो रही होगी, आई एम सॉरी संगत जी, बिकॉज़ शांति से सत्संग रिकॉर्ड करना चाहिए बट यहाँ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं। छत पर जाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा शोर आएगा गाड़ियों का, क्योंकि सड़क पे ही लगता हुआ घर है ये। दूसरा ग्रुप आप जानते हैं, आपके बच्ची जो है वो कहाँ स्ट्रगल कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर का बिहेवियर थोड़ा अलग है घर में, तो मेरे घर में बहुत स्ट्रगल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं 13-14 साल से एक लड़के को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। हमारा शादी करने का प्लान रहा है बट मेरे फादर को कास्ट इश्यूज़ हैं। जिस लड़के को देख के वो बोलते थे कि काश मेरा बेटा ऐसा हो, आज पापा उस लड़के को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। और जो लड़का है वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हमने स्कूलिंग एक साथ करी है और मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि गुरुपा क्या चाहते हैं संगत जी। कभी बोलते तुम्हारे बचपन का प्यार तुमने ब्लेस किया है और ब्लेसिंग्स तो दे रहे हैं बट मेरे फादर मान नहीं रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे किसी को धोखा नहीं दिया जाता संगत जी। अब सिचुएशन मेरी ऐसी है कि ना तो मैं उस लड़के को छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपने फादर को छोड़ सकती हूँ और मेरे फादर अपनी इज्जत
पे हैं कि तुझे लाइफ टाइम कुँवारा बिठा लूँगा, मगर वहाँ नहीं भेजूँगा। सिचुएशन भी गुरुपा को पता है कि इतनी खराब हुई है कि उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं लास्ट टाइम, 2 साल हो चुके हैं उनको। तो जब वो एक्सपायर होने वाले थे तो 1 दिन पहले जैसे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अंकल के विश थी कि वो मेरे पापा से हमारे लिए बात करें। तो हॉस्पिटल में अ, उन्होंने पापा को बुलाया। मेरे पापा उन्हें बचपन से जानते हैं क्योंकि वो जो मेरे पार्टनर हैं, हम लोग नेबर ही रहे हुए हैं, हम पड़ोस में ही रहते थे। तो मेरे फादर उन्हें अच्छे से जानते हैं। तो जब अंकल एक्सपायर होने वाले थे तो अंकल वेंटिलेटर पे जाने वाले थे। उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। एक्चुअली उनके लंग्स कोलैप्स हो चुके थे। तो अम, एक कोमा वाली स्टेट में भी वो हाथ जोड़ रहे थे पापा के आगे कि प्लीज़ मान जाएँ, और उनके मम्मा भी रो-रो के बोलते रहे कि प्लीज़ भैया मान जाइए, बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। पर मेरे फादर नहीं माने। उन्होंने बोला कि आप मौके पे चौका मारने के लिए हमें बुला रहे हो, और बहुत लड़ते-झगड़ते मुझे हॉस्पिटल से ले आए। और अभी तक ऐसा ही है संगत जी कि अभी तक वो मानने के मूड में नहीं है। मैं गुरुपा से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपने उसको मेरी लाइफ में भेजा है तो अब आपके ऊपर है कि आप हमें कैसा रखना चाह रहे हो। क्योंकि गुरुपा जानते हैं संगत जी, वो सिंगल चाइना में उसके मम्मा ही उसके साथ रहते हैं और उनकी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको देखने वाला भी कोई नहीं है। मेरे पार्टनर जो हैं वो आईटीएन हैं। तो हर कोई तरसता है कि एक वेल सेटल्ड लड़का मिल जाए। तो पापा को भी पता है संगत जी कि वो लड़का साइंटिस्ट है, ये सब कुछ है। बट फिर भी वो अपनी ईगो में ना संगत जी वो मानना नहीं चाह रहे। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी इज़्ज़त की वजह से मेरी लाइफ, उस लड़के की लाइफ और उसके मम्मा कितनी प्रॉब्लम में है। आंटी बेहोश हो जाते हैं, उनको शुगर का इश्यू है, बट देखने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ़ उनके घर नहीं, मेरे घर भी एक मेरा भाई भी है जो कि आज 27-28 इयर्स का हो जाएगा। 31 मार्च को हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से मेरी एज पे लगा लीजिए, हम 30 साल के होने को, मतलब 30 साल के हो चुके हैं। और अभी तक ऐसे ही बैठे हुए सारे लोग रिश्तेदार पूछते हैं कि शादी कब करोगे? टीचर्स पूछते हैं, सारे नोन टू लोग पूछते हैं। तो मेरी वजह से उसकी भी नहीं हो रही है मैरिज, और प्रॉब्लम ये है कि वो भी जॉब नहीं करता। मेरे फादर ने पूरा घर ऐसा बना दिया है कि लड़के घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो जॉब नहीं करता है, उसने पढ़ाइयाँ भी नहीं करी, उसने स्टडीज़ भी नहीं की है। मतलब 10th के आगे वो कुछ पढ़ ही नहीं पाया। वो इतना इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है कि वो किसी के सामने अब अपनी बात भी नहीं रख पाता है। तो हमारे घर में बहुत दिक्कत चल रही है क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मेरे फादर के सर पर ही हैं संगत जी, और पापा किसी चीज़ को लेकर एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। उनकी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है संगत जी, घर वालों की खुशियों से भी आगे है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है संगत जी, मैं कैसे क्या करूँ? वो तो गुरुपा ही जाने, मुझे नहीं पता। मैं रोज़ उनसे बोलती हूँ कि आप प्लीज़ इस प्रॉब्लम का कुछ तो सॉल्यूशन दो ना, कुछ तो करो ना। तो अब पता नहीं कब डिवाइन टाइम आएगा और कब चीज़ें सही होंगी। बस एक होप लेकर के बैठी हुई हूँ, और उस होप के अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो है वो हो रही हैं, जो भी हैं। अकॉर्डिंग तो क्या ही बोलूँ, जो गुरुपा के अकॉर्डिंग है वही हो रहा है संगत जी। इसके अलावा एक शुक्राना सत्संग मुझे ये शेयर करना था कि अभी
महाशिवरात्रि 2025 में जो गई है 26 फरवरी को, मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब लगी है इटावा में, तो मैंने ये माना हुआ था कि सब लोग श्रृंगार करते तो इतने अच्छे लगते, चाहे आदमी हो तो नए-नए कपड़े पहनते हैं, फीमेल्स हो तो ज्वेलरीज़, साड़ीज़, है ना? तो मुझे फ़ील होता था कि यार हमारे भोले बाबा को भी हमें मतलब शौक है मुझे, है ना, तैयार करने का। तो जैसे मंदिर वगैरह बहुत दूरी पे हैं, तो जल भी नहीं चढ़ा पाती थी। तो मैंने ना माना हुआ था कि मेरी फर्स्ट सैलरी जब आएगी तो मैं एक सोने का त्रिपुन महाकालेश्वर में जाकर के चढ़ाऊँगी। तो मैं तो चढ़ाने वाली कौन ही होती हूँ संगत जी, जिसने सोने की लंका दे दी, उसके सामने तो मेरा एक त्रिपुन छोटू-सा कुछ भी नहीं था, पर बड़े भाव से बनवाया था। और हुआ ये कि जब हमारी बुकिंग हुई तो इसमें भी अड़चन आई। मेरा छोटा भाई, एक्चुअली हम 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो भी +1 में है। तो इसके टीचर ने बोला कि नहीं-नहीं इसके एग्ज़ाम्स होंगे, अभी नहीं आप कहीं लेकर के जा सकते इसे। तो हम लोग सिर्फ़ प्रे कर रहे थे और गुरुपा ने मम्मा को सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी को गुरुपा ने बोला था कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, और उन आंटी का भी सेम ही था कि उनके भी बच्चे के एग्ज़ाम बीच में फ़ुल कर रहे थे और उनकी जो हमारी डेट जो थी वो सेम थी जाने की और आने की। उन्होंने भी महाकाल जाना था। उन्होंने शायद 22 को जाना था और हमने 21 को जाना था। वापसी की डेट दोनों की सेम की थी और उनका भी सेम इश्यू था कि उनके बच्चे के एग्ज़ाम थे और मेरे भाई के एग्ज़ाम थे। तो गुरुपा ने उनको बोला कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। और जब ये सत्संग मेरी मम्मा ने मुझे सुनाया, विदिन 10 मिनट्स मेरे भाई का कॉल आया कि उसका पेपर 1st ऑफ मार्च से है। तो गुरुपा ने उसका पेपर पोस्टपोन करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हमारी ट्रिप अच्छे से ब्लेस की है उसके लिए शुक्राना गुरुपा। इसके अलावा वहाँ पे जो हमारे साथ मिरेकल्स हुए मुझे वो बताने हैं आपको संगत जी। हम जब वहाँ महाकालेश्वर पहुँचे, तो एक्चुअली पहुँचे तो हम 22 तारीख को थे, पर हमारी ट्रेन 12 घंटे लेट हुई, तो हम 23 तारीख को सुबह महाकाल में जाके पता करने लगे। क्योंकि हमारे पास त्रिपुंड था चढ़ाने के लिए सोने का, तो हम ऐसे तो चढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि आपको पता है वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत अलग हैं। वहाँ पे नॉर्मल इंसान जाके मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं वो नहीं जा सकते अंदर। ओनली वीआईपीज़ ही वहाँ पे अलाउड हैं। तो हम लोगों की तो कोई औकात नहीं है संगत जी। तो जो भी है संगत जी, गुरुपा ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाई। 3 घंटे हम ढूँढते रहे। हमने बहुत कोशिश की कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि हमारे महाकाल हमारे हाथ से एटलीस्ट जल चढ़ा दे, क्योंकि हम पहले भी गए हैं और बहुत इच्छा रही है कि हम एटलीस्ट अपने महाकाल बाबा पर जल तो चढ़ा सकें। जल चढ़ाने की बहुत एक वो रही है घर में, है ना? तो हमारी पूरी फैमिली जल चढ़ाना चाहती थी, तो क्या हुआ, हम 3 घंटे तक ट्राई करते रहे कि सिक्योरिटी गार्ड से नंबर निकलवा रहे थे कि आप बता दीजिए कोई अंदर पंडित हो। तो मतलब वहाँ पे हमें तो यूँ हो गया था कि चलो आप चढ़ा दो, इसके बाद त्रिपुन चाहे आप रख लो, हमें कोई वो नहीं है। हमें तो सिर्फ देखना था कि हमारे महाकाल पे लगता कैसा है, कैसा सज रहा है उनके ऊपर। तो हुआ ये कि संगत जी, हुआ ये कि सब कुछ ट्राई करके जब हम थक गए, जब हम त्रिपुन लेकर के नहीं गए थे, तो हमने 5-6 लोग मिले जो भी यूँ थे कि आप हमें 5,000 दे दो, 5100 दे दो, इसको चढ़ने हैं, पंडित जी लेंगे और आपको टिकट बनवानी पड़ेगी, ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई।
और उन्होंने बोला कि आपको दूर से ही आपको दर्शन कराए जाएँगे, जल नहीं चढ़वा पाएँगे। काफ़ी उन्होंने ना मना-सा कर दिया। मुझे ये होता कि अरे यार, ये क्यों हो रहा है ना? तो फिर मेरे फ़ादर एक जगह बैठ के अरदास करने लग गए। संगत जी वो गुरुपा को तो नहीं मानते बट वो शिवजी जी को मानते हैं और हमारे गुरुपा ही शिव हैं, तो मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें उन तक तो पहुँच ही गई। तो मैं अब वापस अपने रूम पे गई जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ था। मैंने मम्मी को बोला कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, जो भी होगा सो देखा जाएगा। अभी चलो रेडी हो जाते, दर्शन कर लेते और त्रिपुंड लेकर के चलते। वहाँ पे अगर कोई मिला तो चढ़वा देंगे। हम लोग रेडी हुए, नहाए, धोए और चले गए। और जब गए तो वहाँ पे एक भैया मिले, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे। और उनका मैं बताऊँ तो उनका ड्रेसअप ऐसा था कि उनका मतलब ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक कलर की पैंट थी और उनके भी बाल नहीं थे। और उन भैया को मैंने उससे पहले नहीं देखा और पूरे टाइम जब तक हमने उसके बाद भी कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे। कभी-कभी लगता है कि संगत जी शायद गुरुपा ही आए थे उनके रूप में। उन्होंने हमें एक भैया से मिलवाया जो कि मैनेजर हैं आई गेस, मुझे नहीं पता। बट वो भैया जो प्रोटोकॉल के हाईएस्ट मतलब चेयरपर्सन आई गेस वहाँ पर, जो कि सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, किसको वीआईपी एंट्री देनी, किसको दर्शन करवाने हैं। वो जो भैया थे जिनको मैं बता रही हूँ कि गुरु रूप में, जो मुझे लगता है कि गुरु उनके रूप में आए थे हमारे गुरुजी, तो वही हमें अ, उनके पास लेकर के गए और उन्होंने हमें खुद दर्शन करवाए। तो अ, उनके मतलब महाकाल जी के चौखट पे लेकर के गए, हमारे हाथ से जल का लोटा भरवा कर के उन्हें टच करवाया और वो चढ़वाया। पंडित जी के हाथों ही चढ़ा वो, और त्रिपुंड भी उन्होंने चढ़ाया, दिखाया हमें और प्रसाद भी दिया। और इसके अलावा जो त्रिपुंड था, उसकी एंट्री भी करवाई पोठार शाखा में, जो जहाँ पे महाकाल बाबा का सारा श्रृंगार और जितने भी चढ़ावे होते हैं, जो रखे जाते हैं और जिनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है वहाँ पे, वो रिकॉर्ड रखा गया और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। इसके बाद हमने 2-3 बार दर्शन किए और फिर महाशिवरात्रि के दिन हमें वापस आना था। तो वहाँ पे भी हमें यूँ था कि वही बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे रास्ते बंद कर दिए थे और बहुत 7 किलोमीटर पैदल चलना था, जाते टाइम, आते टाइम भी 7 किलोमीटर पैदल। तो कुछ ऐसी हाई सिक्योरिटी कर दी थी कि जिसकी वजह से हम महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास ठहरे हुए थे, बट हमें बहुत घूम कर के जाना पड़ा। और उस दिन हमें लगा कि शायद हमारे दर्शन नहीं हो पाएँगे, बट वहाँ पे भी बाबा की कृपा थी, गुरु कृपा थी कि हमें दर्शन हुए, अच्छे से दर्शन हुए। 1.5 घंटे के अंदर दर्शन हुए और इसके अलावा ओंकारेश्वर में भी दर्शन किए। हमारे गुरुपा ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए और सब सही रहा। आते टाइम बाबा का पर्स अम्बाला में चोरी हो गया। गुरुपा से अरदास है कि मेरे पापा का पर्स उन तक प्लीज़ पहुँचा दें, क्योंकि उसमें सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अम्बाला बस स्टैंड पे मेरा फ़ादर का पर्स चोरी हो गया है। उसमें पापा का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ज़रूरी कार्ड्स वग़ैरह थे और उम, संगत जी मतलब एटीएम कार्ड्स 3-3 थे उसमें। मतलब मम्मी का एटीएम कार्ड भी उन्हीं के पास था, तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मतलब लाइसेंस वग़ैरह सब चोरी हो गया है। प्लीज़ गुरुपा अब पापा तक उनका पर्स, वॉलेट वापस पहुँचवा दीजिए। और जो मैंने आपको बताया है कि पापा को प्लीज़ मना दीजिए, क्योंकि
ये चीज़ें मैंने काफ़ियों से डिस्कस करी है, तो संगत तो इतनी प्यारी है संगत जी, हमारी फैमिली इतनी प्यारी है कि वो तो मेरी मैरिज खुद ही करवाने को रेडी हैं। पर एक होता है ना कि जिन्होंने जन्म दिया है, मेरे फादर संगत जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो अपनी ईगो के आगे ना बस मानना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको ये है कि मैंने कमिट कर दिया, तो अब अगर बोलूँगा, एक्सेप्ट कर दूँगा तो मेरी नाक कट जाएगी। तो मेरे फादर के माइंड में ये चीज़ है। इसीलिए वो चीज़ मतलब मेरी मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं। तो गुरुपा प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि वो बहुत टेढ़े किस्म के इंसान हैं। वो इतने उन्होंने इतने मतलब गलत चीज़ें करी हैं हमारे घर में। गुरुजी जब आए थे तो हमारे पास जो उनका स्वरूप था उसमें से जल वर्षा हुई थी। बट मेरे पापा ने वो स्वरूप भी हमारे घर में नहीं रहने दिया। बहुत गलत चीज़ें उन्होंने स्वरूप के साथ भी करी हैं संगत जी, जो कि मैं नहीं बता पाऊँगी। फिर भी संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हैं। गुरुपा अभी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और गुरुपा ने मंदिर भी उसके बाद बुलाया। बड़े मंदिर भी हम 2-3 बार जा चुके हैं। अब आगे भी जाते रहेंगे। गुरुपा प्लीज़, आप जानते हैं कि आपकी बच्ची क्या चाहती है गुरुपा। आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची को ये बोले कि हाँ, मतलब ऐसी है कि अपने भाई बाप के बेइज्जती करा गई, लड़कियों के नाम पे कलंक चाहते हो क्या गुरुजी? मुझे इतना मजबूर मत करो, उस लड़के को इतना मजबूर मत करो कि हमने किया ही क्या है गुरुपा। मैंने गुरुपा से यही बोला है कि जैसे शिव शंकर की जोड़ी है ना, जैसे शिव पार्वती की, वैसे ही हमारी भी हो। तो प्रॉब्लम तो ये हो गई कि जैसे उनकी लाइफ में स्ट्रगल रही होंगी संगत जी, लव स्टोरी में माँ सती के साथ, वैसे ही चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा तंग किए, इतना ज़्यादा तंग किए कि एक टाइम पे तो मैंने मतलब अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी मैंने सोच लिया था, और तब से 9 साल हो चुके हैं। काफ़ी चीज़ें जो है अलग हो गई हैं लाइफ में, काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है, और अब चीज़ों के लिए फेस करती हूँ संगत जी, बट यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता इटावा में। तो गुरुपा प्लीज़ अपने बच्चे को वापस चंडीगढ़ बुला लीजिए, क्योंकि जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ वो भी चंडीगढ़ में ही है। यहाँ पे कैसे लाइफ निकलेगी गुरुपा? मेरा खुद का घर परिवार चंडीगढ़ में है, यहाँ पे अकेली रहती हूँ, बिल्कुल मन नहीं लगता है। आप हो तो बस साथ आप ही के भरोसे यहाँ बैठी हुई हूँ। बरगुरूपा, आपकी बच्ची कब तक ऐसे ही रहेगी? 30 साल की हो चुकी है, वो 31वां लग जाएगा। कितनी बेइज़्ज़ती और होगी वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। भाई की लाइफ भी खराब हो रही है, वो भी नौकरी नहीं कर रहा है। कुछ तो सोचिए गुरुपा, समझ ही नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे क्या, सब आपके भरोसे है। आप जानो, पापा को सद्बुद्धि दो। थोड़े थोड़े थोड़ा उनको मतलब उनके जो ईगो है, वो ख़त्म कर दो। उनको उनको चीज़ें दिखाओ गुरुपा, और जो भी उनका पर्स स्टोरी हुआ है, प्लीज़ उन तक सही सलामत वापस पहुँचवा दीजिए। मैं पैसों का नहीं बोलूँगी, बट एटलीस्ट ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन तक ज़रूरी पहुँच जाएँ, बस इतना कर दो। और अपनी बच्ची को वापस चंडीगढ़ बुला लो प्लीज़। और मैं क्या बोलूँ? सब कुछ आप जानते हैं गुरुपा, आपको सब पता है आपके बच्ची की लाइफ़ कहाँ फँसी हुई है, और मम्मी-पापा के बीच में बहुत क्लैशेज़ रहते हैं। मम्मी-पापा एक ही घर में होते हुए भी अलग-अलग फ्लोर्स पे रहते हैं। अगर मम्मी अंदर रहते तो पापा बाहर वेड़े में सोते हैं, और अगर मम्मी नीचे होते हैं, नीचे के फ्लोर पे, तो पापा ऊपर जाते जाते रहते। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि 7-7 8-8 दिन खाने को नहीं मिलता, खाना नहीं बनता, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ही ज़्यादा मतलब गुरुजी, आप तो जानते हैं सब कुछ, मैं चीज़ें सारी तो यहाँ नहीं बता सकती हूँ ना, आपकी कृपा है जो कि आज तक सब जैसे भी है सहन कर रहे हैं हम लोग। सहन शक्ति आप दे रहे हैं गुरुपा, बाकी
आप जाने, आपने करना है, सब कुछ आप ही के भरोसे छोड़ा है। यही एक थैंक यू बोलते हुए कि आपने इतनी प्यारी ट्रिप ब्लेस की, इतने प्यारे दर्शन दिए, वीआईपी दर्शन आपने करवाए। हम तो प्रसाद भी नहीं लेके गए थे, आपने तो प्रसाद भी दिया हमारे लिए। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर जो भी दर्शन हुए उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और जॉब दिलवाई है उसके लिए थैंक यू गुरुपा। और बस आप अपने पास बुला लो अपनी बच्ची को। आपकी बच्ची यहाँ पे किसी को भी नहीं जानते हैं। बहुत पॉलिटिक्स है वर्क प्लेस पे। यहाँ पे लोगों की नज़रें बिल्कुल भी सही नहीं हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदी नज़रें हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक मतलब मर्डर फोर्स करने बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा चीज़ें ओपनली नहीं बता सकती, गुरुपाद जानते हैं और जो यहाँ रह रहे हैं वो सब जानते होंगे। बाकी अभी यहीं मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मेरी अरदास गुरुजी तक पहुँची है या नहीं पहुँची वो गुरुपाद जानते हैं। मैं रोज़ प्रे करती हूँ, दिन-रात प्रे करती हूँ, सुबह-शाम मंत्र जाप करती हूँ। अमृत वेला बख्शो गुरुपा क्योंकि वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आज भी मेरी नाइट शिफ्ट है और मेरी ड्यूटी शिफ्ट्स में होती हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट्स में। सो इस वजह से मैं मेरा अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि चीज़ें कैसे क्या करनी हैं। बहुत ही ज़्यादा लोज़ में हूँ अपनी लाइफ़ के और थक चुकी हूँ। बहुत टाइम हो गया है गुरुजी। एक उस लड़के को भी आस दे रखी है, उसकी मदर को भी बोला हुआ है कि हाँ, आऊँगे और उसके फादर ने भी जाते-जाते मुझसे प्रॉमिस लिया था। मेरे फादर ना सिर्फ़ मेरी लाइफ़, उस लड़के की लाइफ़, उसके मम्मा की फैमिली लाइफ़ और मेरे भाई की भी लाइफ कहीं न कहीं बर्बाद कर रहे हैं। मेरी मम्मा की तो वो कर ही चुके हैं, बाकी हम सब अपने कर्म भोग रहे हैं। कुछ ना कुछ हमने गलत किया होगा इसीलिए शायद ये चीज़ें हमारे साथ हैं। तो गुरुपा भी जल्दी-जल्दी कर्म कटवा के अपने बच्चों को अपने पास अपनी शरण में रखना और घर परिवार भी आप ही के भरोसे छोड़ा है। बस अब यही कहते हुए मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ और दोबारा गुरुपाद जैसे आदेश करेंगे वैसे ही सत्संग करूँगी संगत जी। अभी सत्संग अ, विराम करते टाइम गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और यही बोलूँगी गुरुपा आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं और आपके दर्शन चाहती हूँ। ना तो आप मुझे सपने में दर्शन देते हो, ना आप मुझे चपाती के रूप में मुझे आपके दर्शन हो पाते हैं, ना ही यहाँ पे कोई शिवलिंग है या ना ही मंदिर है आस-पास। तो बहुत तरसती हूँ गुरुपा, ना गुरुपा का ही मंदिर है, ना ही गुरुजी का संगत जी मतलब ना मंदिर है, ना ही कुछ मतलब ना तो आप मुझे बहुत तरसती हूँ, ना गुरुजी का ही मंदिर है, ना गुरुपा के सत्संग होते हैं और हेक्टिक शेड्यूल इतना हो जाता है कि मैं सत्संग भी सुन नहीं पाती हूँ। भजन प्ले करके रख देती हूँ कभी-कभी और थकान इतनी हो जाती है कि सो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बाहर से ना खाना मंगवा सकते हैं, ना कुछ तो अपना खाना भी बनाओ, बर्तन भी धो, कपड़े भी धो, ड्यूटी भी करो और मतलब बहुत दिक्कतें हैं और यहाँ से आपकी बच्ची चाहती है कि आप मेरी पोस्टिंग कहीं और ट्रांसफ़र करवा दीजिए। मेरी 30 इयर्स की एज हो जाएगी उसके बाद में कोई मतलब मई में हो जाएगी, 30 मई को मैं 30 साल की हो जाऊँगी। तो उससे पहले ही आपकी बच्ची का सिलेक्शन आप कहीं और करवा दो, अच्छी जगह पे करवा दो गुरुपा, जहाँ पे आपकी बच्ची का घर मतलब ठीक से रह पाऊँ, मैं अपनी फैमिली भी ठीक से सँभाल पाऊँ।
यहाँ से बहुत दिक्कत हो रही है, ना मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट कर पाती हूँ, ना अपने पार्टनर को सपोर्ट कर पाती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और इमोशनल नीड्स नहीं फुलफ़िल होते और काफ़ी जैसे अकेलापन होता है तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे तो आप किसी से मन की बात तो वेंटिलेट भी नहीं कर सकते। तो जो भी है गुरूपा आपसे बोल रही हूँ। बाकी आप जानते हैं क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। बस यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरूपा, आप जो दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी इस सत्संग को विराम करते अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर अनंतम शुक्राना।